हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में थ्योरी ऑफ मशीन का ये 5th लेक्चर है। अगर इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। 80 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, 81 से चालू करते हैं। बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश एट द मीन पोजीशन। तो सबको पता है कि जो मीन पोजीशन होती है, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो यहाँ पर ज़ीरो होगा। ओके, और जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो आपको मीन पोजीशन पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी और ज़ीरो देखने को मिलेगी कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, वेलोसिटी का अगर देखा जाए तो देख सकते थे अपन यहाँ पे मैक्सिमम होती है, या ये हमारा मीन पॉइंट होता है। यहाँ से अगर पार्टिकल मान लो यहाँ पे होगा तो ये एक्स डिस्टेंस पे होगा। वेलोसिटी की बात करें तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओमेगा आर या ओमेगा टाइम्स, यहाँ मान लो ये जो एम्पलीट्यूड है या ये जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो रख दोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर मिल जाएगी। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू आर पे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करूं, तो v इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स भी आर के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो वेलोसिटी हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, ओके हाँ, इसमें बोल रहा है एट एनी इंस्टेंट, तो किसी भी इंस्टेंट पे मीन पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन। मीन पोजीशन पे एक्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। मीन पोजीशन पे एक्स जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स यानी कि बी ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर हो जाएगी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा, देख चुके हैं। ठीक है, फिर अगर एक हेलिकल स्प्रिंग है इस तरीके से, और मान लो इसमें मास इस तरीके से हमने लटका के रखा। जैसे इस पर मास लटकाएंगे थोड़ी देर बाद ये मास जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जब नीचे आ जाएगा तो ये मान लो डेल्टा जो है डिफ्लेक्शन दिखाया, डेल्टा अमाउंट से नीचे आया, तो उस केस में जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट के बाय एम देखने को मिलती है। ठीक है, के बाय एम देखने को आपको मिलेगी। अब ये के इंटू डेल्टा बराबर एम जी हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है, ये वाला फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सबको याद ही होगा। ठीक है, और के बाय यहाँ से मैं एम उठा लूँ तो के बाय एम इज इक्वल टू जी बाय डेल्टा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी बाय डेल्टा आ जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है ओमेगा जो होती है वो 2 पाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, या ओमेगा ही 2 पाई टी के बराबर होती है, 2 पाई बाय टी के बराबर होती है। तो फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी तो वो हो जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई, और टाइम निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, टाइम निकालना हो जाएगा तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई 1/2 पाई जी बाई डेल्टा ये हमें देखने को मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। या ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन जो होता है, मैंने पहले ही बताया, एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के साथ, और माइनस साइन ये दिखाता है कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल पेंडुलम के केस में जो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखने को मिलता है, सिंपल है यार, कि क्या होता है 2 पाई अंडर रूट, वहाँ पे जी बाय डेल्टा था तो हमें टाइम पीरियड बताना है तो एल बाय जी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू डबल द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, अगर टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, 4L कर दोगे।
4L कर दोगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, ठीक है, तो लेंथ क्वाड्रपल करनी पड़ेगी। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इट ऑसिलेट विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड द एक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब मान लो ये बॉडी है, इस तरीके से रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से रिजिड बॉडी और ये यहाँ से फिक्स्ड है, और ये जो पॉइंट है ये इसका जी है, ये सेंटर ऑफ मास है। अब इसको अगर आपने हल्का सा धक्का दिया तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। अभी ऐसा था, थोड़े टाइम के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। अगर एक रस्सी से या एक धागे से आपने एक बॉब लटका दिया और वो इस तरीके से घूम रहा है, एक मास घूम रहा है, और इसका जो मास है वो जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उस केस में ये सिंपल पेंडुलम हो जाता है और ये कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम का अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो मान लो ऐसा एक कंपाउंड पेंडुलम था, ठीक है, और वो यहाँ से लटका हुआ था, इसको आपने थोड़ा सा हिला दिया, अब वो कुछ इस तरीके से हो गया, इसका जो जी यहाँ पे था अब वो जी यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस वाले का, ये सीधे वाले का जी यहाँ पे था, अब ये जी डैश हो गया, मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो इसका वेट कैसा लगेगा, जी से हमेशा नीचे की तरफ, एम जी यहाँ पे ऐड करेगा। मान लो ओ से जी के बीच में जो दूरी थी वो एच थी, ठीक है, ये दूरी एच थी, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ये थीटा एंगल आपने मान लो थीटा एंगल इधर साइड आपने इसको धकाया है, तो ये थीटा हो जाएगा। ये सामने वाली जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन, ये कितनी हो जाएगी, एच साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा इधर साइड लगा, उसके बदले में एम जी एच साइन थीटा, टॉर्क मेथड लगा रहा हूं मैं निकालने के लिए, क्या, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एम जी है, इस पॉइंट के एम जी एच साइन थीटा इधर साइड लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा कैसा था, धक्का मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया था, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि इनर्शिया फोर्स और लगा दो, आई एट ओ और अल्फा, तो आई इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, तो जो है इनर्शियल टॉर्क और लगा दो तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब आई एट ओ कितना हो जाएगा, आई एट जी कितना होता है, किसी भी बॉडी का उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एट सी जी कितना होता है, आई एट सी जी होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, के जी का स्क्वायर। पर मुझे चाहिए आई एट ओ, तो आई अगर एट ओ चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई एट ओ इज इक्वल टू आई एट जी प्लस बीच के डिस्टेंस मास इंटू बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा एम के जी स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, मतलब एम टाइम्स के जी प्लस एच स्क्वायर, तो एम टाइम्स के जी का स्क्वायर, के जी क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, प्लस एच का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस एम जी। अब जो साइन थी एंगल है, एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे, एम जी एच थीटा कह देंगे, ठीक है, तो एम जी एच थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ओमेगा निकालना है तो क्या करते हैं, ये थीटा के बाजू में जो है अंडर रूट थीटा के जो बाजू में है वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे अल्फा के जो बाजू में है वो नीचे आ जाएगा, तो एम टाइम्स के जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये एम से एम कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये ओमेगा निकली है, और ओमेगा आ जाएगी जी एच अपॉन अंडर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का टोटल का अंडर रूट, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई एंगुलर वेलोसिटी, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आया था, वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी के जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट लेंथ, तो इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगी के जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, ओके। और बोल रहा है कि सेंटर ऑफ परसिक्यूशन इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, तो ये वो पॉइंट है एक एक्सटेंडेड मैसिव ऑब्जेक्ट में, कोई भी एक बॉडी में, रिजिड बॉडी में, जहां पर परपेंडिकुलर इम्पैक्ट जो है वो कोई रिलेटिव शॉक प्रोड्यूस नहीं करता। तो कोई भी अगर परपेंडिकुलर इम्पैक्ट दोगे तो उस पर कोई रिएक्टिव शॉक नहीं आएगा, और वो जो होता है वो आपका के जी स्क्वायर बाय एच डिस्टेंस बिलो होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा,
ठीक है। और ये टॉर्जनल पेंडुलम है। तो टॉर्जनल पेंडुलम में क्या होता है, ये डिस्क है इस तरीके से, मान लो इस डिस्क को आपने इस तरीके थीटा से ये आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लग जाएगी। उसका फॉर्मूला भी आप देख लो, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बिल्कुल इक्विवेलेंट लेंथ कितनी आई थी हमारी, ये आई थी kg² प्लस h² डिवाइडेड बाय h। तो ये आपकी h क्या था, h वो मैंने डिस्टेंस बताया था जहां से मैंने यहाँ पे ये जो पेंडुलम था ना, ये वाला जो पेंडुलम था, ये जो पेंडुलम है उसका जो सेंटर ग्रेविटी इसके बीच का डिस्टेंस h था, ठीक है। तो वो h पे डिपेंड बिल्कुल करेगी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन ऑसिलेशन। तो बिल्कुल सही है, पीरियोडिक टाइम वही टाइम होता है जितने में एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, ठीक है। तो पहला तो सही हो गया, बाकी भी पढ़ लेते हैं। बोल रहा पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल इन मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω, एंगुलर वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0 एट द मीन पोजीशन। नहीं, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, 0 होती है एंड में। और एक्सेलरेशन के केस में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा मीन पोजीशन पे, नहीं मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा एंड पोजीशन पे। तो ये सारे के सारे गलत है, ये ऑप्शन सही है। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम के केस में जो पीरियोडिक टाइम है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब द डिस्टेंस बिटवीन जहां से हम सस्पेंड कर रहे हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाए, सॉरी हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, हमारा फॉर्मूला आ रहा था 1 फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो वो आ रहा था 1/gh kg² प्लस h², ये फॉर्मूला आ रहा था। अब वो बोल रहा है मिनिमम कब होगा, जब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सबसेक्शन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब h जो है वो kg के बराबर हो जाए। इसमें जब h kg के बराबर रख दोगे तो आपका ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2π√g/2 kg, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, x को किस तरीके से लिखते हैं, a sin ωt लिख सकता हूं मैं, a sin ωt, ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ωt, ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a ओमेगा sin 90 प्लस ωt, लिख सकते हैं ना, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो cos थीटा को लिख सकता हूं sin 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ओमेगा टी यहां पे था और यहां पे कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 90, तो ये लीड कर रहा है 90 डिग्री से। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में लीड करती है 90 डिग्री से, ठीक है। मिनिमम टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था, ये टाइम पीरियड पूछ रहा है तो आ जाएगा 2π√kg/g², ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ परसिक्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ इन द सिंपल पेंडुलम, तो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।